तो 20 बार किया मैंने। आप सभी को और साथियों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्राणायाम की। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कपालभाति जो है वो षटकर्म की एक क्रिया भी है, लेकिन इसे मतलब नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं तो इसे कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं और ये भी शुद्धिकरण की क्रिया है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो एक प्रकार से हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है, पेट की चर्बी को घटाता है, हमारे शरीर के समस्त अंगों को, पेट से लेकर के जो हमारी चेस्ट के अंदर हमारे फेफड़े हैं या हमारा हृदय है या हमारी स्प्लीन है या हमारा लीवर है, इन सबको एक्टिवेट करता है, मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसे कैसे करते हैं, ये एक प्रकार से जैसे लोहार की जो धोकनी चलती है ना, उस तरीके से हम तेज़ी से नाक से फोर्सफुली जो है सांस को छोड़ते हैं और इस तरीके से इसको तेज़ी से हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मैं इसे आपको 2 तरीके से बताऊंगी। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताऊं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें पहले आसन करना चाहिए या पहले प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके विषय में तो मैं ये कहूँगी कि जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, उन्होंने कहा है सबसे पहले जो अष्टांग अर्थात 8 प्रकार के जो चरण हैं योग के, उसमें पहला तो है यम नियम। यम नियम के द्वारा हम अपने को शुद्ध करते हैं, मन से भी, कर्म से भी, शरीर से भी, जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उनको दूर करते हैं पहले। तो यम नियम के बाद आता है आसन। तीसरी नंबर का जो स्टेप है वो है आसन और चौथा है प्राणायाम। तो इसलिए पहले तो हमें आसन करने हैं और उसके बाद प्राणायाम करने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हम आसन नहीं कर पाते, हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो है रक्त की जो है मतलब अशुद्धि है, तो उसको, उस विकार को दूर करने के लिए हम जो है डीप ब्रीदिंग के द्वारा या नाड़ी शोधन के द्वारा अपने जो रक्त को शुद्ध करने के लिए ये प्राणायाम कर सकते हैं पहले। लेकिन नियमानुसार तो हमें पहले आसन करने हैं और उसके बाद हमें प्राणायाम करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन जो है वो हमें प्राणायाम करने के लिए हमको, मतलब हम तभी कर पाते हैं जब हम आसन करेंगे, तभी हम बैठने के योग्य बनते हैं। तो इसलिए पहले आसन और फिर प्राणायाम। और अब करते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में क्या करना है, नाक से जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को लेंगे तो फुलाएंगे और छोड़ेंगे तो भीतर की तरफ धक्का करेंगे। तो कैसे करना है देख लीजिए। लगभग 30 बार मैंने किया। तो आपको भी देखते हुए लग रहा होगा कि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जैसे धोंकनी चलती है और उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पर जो है रक्त का जो प्रवाह है वो तेज हो जाता है। और 1-2 तरीके और बताती हूँ मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का। ये तो खाली ऐसे ही बैठ के था। दूसरा कैसे है, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, सीधा उंगलियों को फैला लीजिए। अब नीचे की तरफ हाथ ऐसे लाएंगे और तब उसके बाद जो है नाक से सांस छोड़ेंगे और पेट को फुलाएंगे। इस तरीके से सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। तो 20 बार किया मैंने। क्या किया, पहले सांस ली, सांस लेते समय पता नहीं चलता, लेकिन सांस को छोड़ना कैसे है, फोर्सफुली छोड़ना है। तो उससे एकदम से जो हमारे फेफड़े होते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। तीसरा तरीका बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम का, ऐसे करके।
20 बार। तो कुल मिलाकर मैंने करीब शायद 50-60 बार भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। 3 तरीके से आपको बताया है। तो साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही असरदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है और पूरे शरीर में जो है एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति भर देता है। फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है, चेहरे पे जो है एक नया रक्त का संचार करता है। तो शरीर के जितने भी अंग हैं सबको एक्टिवेट करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए। तो सभी को प्रणाम। और साथियों, यदि आप मतलब थोड़ा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही इसे कीजिए, अपने आप मत कीजिए। मेरे वीडियो को आप एक मोटिवेशन भी समझ सकते हैं वे लोग, और जो करते हैं निरंतर अभ्यास वे तो करते रहिए और स्वस्थ रहिए।